बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 10 चैप्टर नंबर 20 नेशनल बुक फाउंडेशन से है, उसके शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो मिल सके। फर्स्ट नंबर है अ लीक माइक्रोवेव ओवन इन द होम कैन समटाइम कॉज इंटरफेरेंस विद द होम वाईफाई सिस्टम। कहता है कि जो माइक्रोवेव ओवन होती है अगर उसमें से जो ना वेव्स लीक हो रही हैं तो जो वाईफाई सिस्टम होता है ना उसके साथ वो इंटरफेयर करती हैं और सिग्नल को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो इसकी रीज़न क्या होती है? तो बेसिकली देखो कि जो हमारी माइक्रोवेव ओवन होती है और जो हमारा वाईफाई सिस्टम होता है ना, इन दोनों की जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो सेम होती है। अब जब फ्रीक्वेंसी रेंज सेम होती है तो क्या होगा कि अगर आपकी जो ना उससे माइक्रोवेव से सिग्नल लीक होंगे यानी कि माइक्रोवेव लीक होंगी तो वो वाईफाई सिग्नल को डिस्टर्ब करेंगी और वाईफाई सिग्नल की डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा कि आपके कनेक्शन वगैरह के अंदर इशू आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ द एनर्जी कैरीड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या आपने बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करती हैं, एक एग्जांपल बतानी है। तो देखें इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम सन के अंदर हम धूप के अंदर खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी को हीट मिल रही होती है। तो वो जो हीट हमारी बॉडी को मिलती है वो आपको इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू मिलती है जो कि विजिबल लाइट होती है और इंफ्रारेड होती है। तो अ कॉमन एग्जांपल इज वार्मिंग ऑफ आवर स्किन बाय सनलाइट। द इंफ्रारेड एंड द विजिबल लाइट कंपोनेंट ऑफ द सनलाइट। अब इंफ्रारेड और विजिबल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ट्रांसफर देयर एनर्जी टू अवर स्किन, कि वो अपनी एनर्जी को हमारी स्किन में ट्रांसफ़र करती हैं और उसकी वजह से क्या होती है कि हमारी बॉडी की जो थर्मल एनर्जी होती है उसको इंक्रीज़ करती हैं और इस तरह जो है ना हमें वी फील वार्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फ्रेंड सेज दैट मोर पैटर्न एंड कलर कैन बी सीन ऑन द विंग्स ऑफ द बर्ड इफ व्यूड इन अल्ट्रा वायलेट लाइट। वुड यू एग्री विद योर फ्रेंड? एक्सप्लेन। देखेंगे अब वो कहता है कि एक फ्रेंड आपका कहता है कि अगर हम बर्ड्स को अल्ट्रा वायलेट में देखें तो वो ज़्यादा कलर नज़र आएंगे। तो क्या ये बात ठीक है? तो यस, आई वुड एग्री, इस पे एग्री करेंगे। देखें नीचे डायग्राम के ऊपर देखें कि अगर हम विजिबल लाइट के अंदर देखें तो ये देखें बर्ड ऐसे नज़र आ रहा है पहली वाली डायग्राम के ऊपर, और अगर आप इन अल्ट्रा वायलेट में देखेंगे तो देखें उसमें ज़्यादा पैटर्न नज़र आ रहे हैं। ये जो आपको सेकंड फिगर नज़र आ रही है। अब सेकंड फिगर में क्या है कि आप बर्ड्स को अल्ट्रा वायलेट में देख रहे हैं तो अल्ट्रा वायलेट में फिर क्या होते हैं कि आपको ज़्यादा कलर जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। अब बर्ड्स ऑफन हैव द फीदर दैट रिफ्लेक्ट द अल्ट्रा वायलेट लाइट इवन दो ह्यूमन कैन नॉट सी द अल्ट्रा वायलेट विदाउट स्पेशल इक्विपमेंट। मैनी बर्ड स्पीशीज हैव अल्ट्रा वायलेट पैटर्न ऑन देयर विंग हेड आर द बॉडी, उनके ऊपर जो ना अल्ट्रा वायलेट के जो ना पैटर्न से होते हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट के अंदर विजिबल होते हैं, आम नॉर्मल लाइट के अंदर विजिबल नहीं होते। इसलिए जब अल्ट्रा वायलेट में देखेंगे तो आपको डिफरेंट कलर्स जो हैं वो नजर आएंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट आर आउटसाइड द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब देखेंगे हमारी आई तो जो विजिबल ही सिर्फ देख सकती है, हम आई के जरिए सिर्फ विजिबल जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो देख सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो विजिबल के अलावा भी रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकती है। जिस तरह देखें इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं दे आर डिटेक्टेड बाय आवर स्किन रिसेप्टर एज हीट। इंफ्रारेड जो होती है हमारी बॉडी उनको डिटेक्ट करती है और हमें हीट की फॉर्म में वो हमारी बॉडी डिटेक्ट कर रही होती है। इस तरह अल्ट्रा वायलेट होती हैं वो हमारी स्किन जो होती है उसको डिटेक्ट कर रही होती है अल्ट्रा वायलेट को, और इसी की वजह से इनकी स्किन बर्न जो होते हैं वो हो सकता है कि हमारी बॉडी जब ही डिटेक्ट करती है तो वहाँ से हमारी बॉडी पे स्किन बर्न होते हैं। तो अगर ज़्यादा देर हम धूप के अंदर रहें, उसके बाद विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा अल्ट्रा वायलेट अगर हमारी आई के ऊपर पड़े तो आई को डैमेज कर देती है। तो इस तरह हमारी बॉडी जो है वो विजिबल रीजन के अलावा भी रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकती है। उसके बाद व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट करस्पॉन्ड टू द लाउडनेस इन द साउंड। अब देखें कि जो लाउडनेस होती है आपको पता है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो लाउडनेस भी ज़्यादा होती है। सिमिलरली जो लाइट की ब्राइटनेस होती है
वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव्स। अगर लाइट वेव की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि आपकी जो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आपके पास लाइट जो होगी वो ज़्यादा ब्राइट आपके पास होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट करस्पॉन्ड, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, certain orientation of television antenna give better reception than other for the particular station explain। देखें कि जो हमारे पास टेलीविजन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं वो पोलराइज्ड होती हैं। पोलराइज्ड मीन कि एक पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर आ रही होती है। इस तरह फॉर एग्जांपल वर्टिकली ऐसे हमारी वेव्स आ रही हैं। अब यह एंटीना आगे पड़ा हुआ है। अब एंटीना जो है ये भी हमारा वर्टिकली जो है ना वो वर्टिकली पड़ा हुआ है। और जब ये इस डायरेक्शन में स्पेसिफिक डायरेक्शन में होंगी जिस डायरेक्शन में वेव आ रही हैं उसी तरह वो उसी वर्टिकल प्लेन के अंदर आपका एंटीना होगा तो उस केस में क्या होती है कि वो आपके सिग्नल्स को रिसीव करता है और टीवी के ऊपर प्रॉपर पिक्चर्स और जो है ना साउंड वगैरह प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन अगर ये अलाइनमेंट दोनों की यानी कि ये जो हमारी वेव्स आ रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और आगे एंटीना जो है ये अगर आपस में मिस अलाइन होंगे तो उस केस में क्या होगा कि हमारा सिग्नल जो होता है टेलीविजन का प्रॉपर रिसीव नहीं हो पाता। उसके बाद नेक्स्ट है वाई माइक्रोवेव्स आर यूज फॉर सैटेलाइट टीवी एंड द रेडियो वेव्स आर यूज फॉर टेरेस्ट्रियल टीवी। अब सैटेलाइट टीवी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अर्थ है ना, तो ये हमारा सैटेलाइट है। तो अब ये सिग्नल यहाँ से इस पे जाते हैं और फिर वहां से दोबारा री एमिट होकर अर्थ के ऊपर आते हैं। अब इसमें जो है ना हम यूज करते हैं माइक्रोवेव्स को यूज किया जाता है। अब माइक्रोवेव इसलिए यूज करते हैं कि माइक्रोवेव कैन इजिली पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में से इजिली पास होके सैटेलाइट तक जाती हैं और वापस आ जाती हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल टीवी मीन कि जो आम टेलीविजन का स्टेशन होते हैं पीटीवी वगैरह हो गया, तो उसको सिग्नल को रिसीव करने के लिए हम आम एंटीना हम लगाते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे पास यूज़ करते हैं हम रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं। अब रेडियो वेव क्या होती हैं कि उनके लॉन्ग वेव लेंथ होती है and used for because they can diffract around the obstacles and allowing the signal to cover a large distance। कि उनके लार्ज वेवलेंथ होती है तो वो ऑब्स्टेकल्स वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह हो गई तो वहाँ से वो डायफ्रैक्ट होकर आगे चली जाती हैं और इस तरह जो है ना लार्ज एरिया तक जो है ना वो सिग्नल दे रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी यूज एक्स रेज एंड गामा रेज फॉर ब्रॉडकास्टिंग रेडियो एंड टीवी सिग्नल। कि हम तो वैसे तो रेडियो वेव्स यूज करते हैं लेकिन वो कह रहा है क्या एक्स रेज और गामा रेज भी हम यूज कर सकते हैं टीवी सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो देखें कि ये प्रैक्टिकल नहीं है जी कि हम इनको यूज करें और ये एक्सट्रीमली डेंजरस होता है कि अगर हम इन एक्स रेज को और गामा रेज को यूज करें। तो बेसिकली ये होता है कि जो एक्स रेज हैं और गामा रेज हैं ये आयनाइजिंग रेडिएशन है। आयनाइजिंग रेडिएशन मीन कि जब हमारी बॉडी पे पड़ती हैं तो हमारी बॉडी के सेल को आयनाइज करती हैं, उनको डैमेज कर रही होती हैं। तो इस तरह अगर हम एक्स रे या गामा रेज को ट्रांसमिट करेंगे तो जो ह्यूमन बॉडी होगी वो उसको डैमेज करना शुरू कर देती हैं। और दूसरा ये है कि एक्स रेज एंड गामा रेज हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ एंड ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर। कि ये जो ना दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये ज़्यादा दूर डिस्टेंस तक ट्रेवल भी नहीं कर पाती क्योंकि इनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when you stand outdoor in the sunlight why can you feel the energy that sunlight carries but not the momentum it carries। कि जब आप बाहर धूप के अंदर खड़े होते हैं तो एनर्जी तो हमें फील हो रही होती है कि सन से जो एनर्जी आ रही है हीट वगैरह आ रही है वो हमें फील होती है, लेकिन जो मोमेंटम उससे आ रहा होता है क्योंकि फोटॉन्स हैं उनका जो मोमेंटम है वो हम क्यों नहीं फील करते, इसकी क्या रीज़न है। तो देखो वी फील द एनर्जी बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ द लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय आवर स्किन। कि हमारी स्किन जो होती है वो लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती है और हीट में कन्वर्ट कर रही होती है, तो इसलिए हमें हीट जो होती है वो फील होती है, हमें गर्मी सी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन हमें मोमेंटम क्यों नहीं फील होता कि जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, उनका मोमेंटम हमें क्यों नहीं फील होता? बिकॉज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रेडिएशन प्रेशर इज एक्सट्रीमली स्मॉल। कि वो जो लाइट हमारे ऊपर पड़ती है, वो जो फोर्स एक्सर्ट करती है बहुत ही कम होती है, प्रेशर जो होता है वो बहुत ही कम होता है।
और वो प्रेशर जो ना वो हम ह्यूमन बॉडी जो है ना वो डिटेक्ट नहीं कर पाती, सिर्फ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूज कास्टर इन द स्टूडियो स्पीक्स टू रिपोर्टर फ्रॉम सम remote place. The voice of the reporter is sometime delayed. What causes this delay? देखेंगे बाज़ औक़ात ये होता है कि न्यूज़ कास्टर जो बैठे होते हैं टीवी स्टेशन पे, तो वो किसी रिमोट एरिया, किसी दूर एरिया में जो ना कोई उनका जो ना नुमाइंदा होता है, तो उससे बात करते हैं, तो वो साउंड में डिले आता है। तो वो क्यों आता है? तो बेसिकली ये होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे न्यूज़ कास्टर है, जब यहाँ से ट्रांसमिशन जाएंगी तो बेसिकली ये मोस्टली होती है उसके जो सैटेलाइट होते हैं वो, तो ये सैटेलाइट से ये सिग्नल यहाँ जाएगा और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जो ना हमारे पास जो टीवी स्टेशन होगा उस पर पहुँचेगा। तो इस तरह क्या होगा कि ये सिग्नल जो होता है वो टाइम लेता है कि वहाँ से जो आपका नुमाइंदा वहाँ पे है उससे ट्रांसफ़र होके यहाँ पे पहुँचने तक जो ना टाइम लेता है। और दूसरा ये होता है कि सिग्नल की कन्वर्जन भी दरमियान में हो रही होती है, तो जिसकी वजह से जो ना आपके पास जो ना वो टाइम डिले आ जाता है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द विजिबल रीजन अ मेजर पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? एक्सप्लेन। कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो ये जो विजिबल रीजन है जो हमें नज़र आता है स्पेक्ट्रम, क्या ये मेजर है या मेजर ये पार्ट नहीं है? तो देखें कि अगर आप इसके पार्ट को देखें ज़रा, ये नीचे देखें आप, तो अब देखें कि हमारे पास गामा रेज होती हैं, फिर हमारी एक्स रेज होती हैं, फिर यूवी होती हैं, फिर विजिबल रीजन ये देखें, ये जो कलर में नज़र आ रहा है ये छोटा सा पार्ट है। उसके बाद इंफ्रारेड होती हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव ज़रा होती हैं। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो विजिबल रीजन है ये एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। इसका जो मेन पार्ट है, जो ज़्यादा पार्ट है, वो हमें नज़र नहीं आता, उसका सिर्फ एक लिमिटेड पार्ट जो होता है वो हमें नज़र आ रहा होता है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ लाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर इट स्कैटर, डज द सेम हैपन विद इंफ्रारेड लाइट एंड द रेडियो वेव्स? तो अब देखें कि इंफ्रारेड जो होती है इनकी लॉन्ग वेव लेंथ होती है, और रेडियो वेव जो होती है उनकी भी उससे भी ज़्यादा लॉन्ग वेव लेंथ होती है। तो अब इंफ्रारेड स्कैटर बट ओनली वीकली, स्कैटर तो हो सकती है लेकिन बहुत कम होंगी। क्यों? इंफ्रारेड हैज द लॉन्गर वेव लेंथ देन द विजिबल लाइट, लॉन्गर वेव लेंथ स्कैटर लेस, ठीक है। सो इंफ्रारेड इज अफेक्टेड वेरी लिटल बाय द एयर मालिक्यूल। तो इस तरह इंफ्रारेड जो होती है वो एयर मालिक्यूल से बहुत कम अफेक्ट होती है और पास हो जाती है। उसके बाद रेडियो वेव्स की बात करें, तो अब रेडियो वेव्स जो होती हैं दे हैव मच लॉन्गर वेव लेंथ। रेडियो वेव जो होती है उनकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग वेव लेंथ होती है, और उनकी स्कैटरिंग जो होती है बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही स्मॉल, एक्सट्रीमली लिटिल स्कैटरिंग देन विजिबल और इंफ्रारेड। लॉन्ग वेवलेंथ स्कैटर वेरी वेरी लिटिल इन द एटमॉस्फेयर। अब जो रेडियो वेव्स हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी लॉन्ग वेवलेंथ है, तो इस वजह से क्या होती है कि रेडियो वेव जो होती हैं वो आपकी बहुत ही कम जो होती हैं वो स्कैटर हो रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि हमारे पास है, वाई द रेडिएशन प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave is greater when it perfectly reflected as compared to when it is absorbed by the surface। देखें कि जब आपकी रेडिएशंस आके हिट करती हैं और अगर अब्जॉर्ब हो जाती हैं, उनका पहले मोमेंटम p है, बाद में हिट होके ज़ीरो हो जाता है मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम देखें तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम p था, बाद में ज़ीरो है, तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो p आ जाता है। लेकिन अगर आपकी रेडिएशन जाके हिट करती हैं और बाउंस हो जाती हैं, p मोमेंटम से हिट किया और वापस जो है ना माइनस पी मोमेंटम के साथ बाउंस हो गई, तो अब चेंज इन मोमेंटम अगर निकालेंगे तो देखें p माइनस और ये बाद का मोमेंटम माइनस पी, तो p प्लस पी 2p आपके पास आ जाता है। तो देखें जब आपकी जो वेव्स हैं वो बाउंस होंगी तो चेंज इन मोमेंटम 2p होगा, अगर अब्जॉर्ब होंगी तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम p होता है। तो इसलिए जब बाउंस होती हैं तो मोमेंटम के अंदर ज़्यादा चेंज आ रहा होता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर द फोटोन प्रोड्यूस्ड? अब फोटोन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो बेसिकली फोटोन के प्रोड्यूस होने के लिए दो मेथड्स होते हैं, दो तरीके हैं जिनसे फोटोन प्रोड्यूस होंगे। एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मीन कि जब आपका इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करता है, हाई से लो एनर्जी स्टेट में जंप करता है, तो उस केस में क्या होता है, फोटोन आपके पास एमिट हो रहा होता है। उसके बाद दूसरा ये होता है
कि जब आप चार्जेस को एक्सेलरेट करते हो, कि जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको आप एक्सेलरेट करते हो या डीसेलरेट करते हो, तो उस केस में भी हमारे पास क्या होते हैं, फोटॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। कि चार्जेस को एक्सेलरेट करें या डीसेलरेट करें तो वहां पे भी आपके पास फोटॉन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रीजन दैट वाई क्लाउड अपीयर वाइट इन कलर। कि क्लाउड जो होते हैं, अगर आप क्लाउड आसमान पे देखें तो वो वाइट नजर आते हैं, तो पूछ रहा है कि उसकी क्या रीजन है, क्लाउड जो होते हैं वो बादल सफेद क्यों नजर आते हैं। तो क्लाउड आर कंपोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और द आइस क्रिस्टल। कि जो क्लाउड होते हैं उसके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, आइस के क्रिस्टल होते हैं, और विच आर मच लार्जर देन द वेव लेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। अब इनका जो साइज होता है वो विजिबल लाइट की वेव लेंथ से लार्ज होता है। तो दीज लार्ज पार्टिकल्स स्कैटर ऑल कलर ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इक्वली। उसकी वजह से क्या होता है कि लाइट के सारे कलर जो इक्वली जो है ना वो स्कैटर कर रहे होते हैं। तो जब लाइट के सारे कलर इक्वली स्कैटर करते हैं तो आपको पता है फिर लाइट जो होती है वो वाइट हमें नजर आती है। सिंस ऑल कलर्स आर स्कैटर बैक टू द ऑब्जर्वर इन इक्वल मेजर्स दस द क्लाउड अपीयर वाइट। इस वजह से क्लाउड जो होता है वो वाइट नजर आता है। तो ये थे जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।